रीड के बारे में हमने अभी तक जितनी भी बातें की है, मतलब जितनी भी वीडियो बनाई है, उनमें मैंने यही बात की है कि कितना ज़्यादा पढ़ें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें और फिर रिवीजन के लिए भी टाइम कैसे बचाएं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा पढ़ें जिसमें टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन ज़्यादा बैठेंगे। अब ये देखो, एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताने में। अगर तुमने पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो तुम्हें भी पता है, अगर तुमने नहीं किए तो फिर मैंने किए हैं, मैं बताता हूँ, तुम जस्ट बिलीव ऑन मी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, टीचिंग मेथड्स। क्यों? इनको एक तो कवर करना आसान हो जाएगा। हालांकि अगर तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखोगे तो वो मैटर तुम्हें ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब तुम एटलीस्ट एक बार भी पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने इस चीज़ों को 2-3 बार पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है जब आप पढ़ोगे। अब हाँ, सीधी सी बात है यार, इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स अलग होंगे, वहीं मैथ्स के टीचिंग मेथड्स अलग होंगे, सब में शिक्षण विधियाँ अलग हो जाती हैं, लेकिन कहीं वो मिल ही जाएंगे। और देखो, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सेकंड लैंग्वेज जो भी तुम लेते हो, हिंदी, मैथ्स और सेकंड लैंग्वेज जो भी तुम लोगे, उनमें कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स आने ही वाले, सीधी सी बात है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के आएंगे। और सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा सा बदलाव हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टीचिंग मेथड्स इसलिए आसान हो जाते हैं क्योंकि जब तुम उन्हें बार बार पढ़ोगे यू विल फाइंड आउट कि यार ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, कुछ नया नहीं लगेगा। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर तुम समझ के चलते हो, तुम्हें लगता है कि मैं बस बोल रहा हूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा फोकस करना, सबसे ज़्यादा इसी पे टाइम नहीं देना है, सबसे हिसाब से चलना है। सबको बराबर टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा टाइम दोगे, सीधी सी बात है। और सबसे ज़्यादा वेटेज टीचिंग मेथड्स का ही है, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी को देना है, लेकिन समझने में ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम समझ जाते हो तो बहुत आसान है टीचिंग मेथड्स को कर पाना। सेम गोस फॉर साइकोलॉजी, जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम शायद तुम्हें ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, टाइम तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब तुम अगर नोट्स से पढ़ रहे हो तो भी तुम कोर्स में किसी टीचर से समझोगे, या फिर यूट्यूब पे भी समझ सकते हो। यूट्यूब पे भी बताया गया है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बस जिससे भी पढ़ो उस पर भरोसा रखना और मैच करके देख लेना कि यार इसने जो पढ़ाया वो पुराने पेपर्स में आया हुआ है कि नहीं। बस इतनी सी चीज़ चाहिए किसी पे बिलीव बिठाने के लिए। साइकोलॉजी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना, बस तुम्हें उनके लिए रटना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तुम अगर एक बार समझ लेते हो तो ये बहुत आसान है। साइकोलॉजी भी जो भी टॉपिक है, बस उनको एक बार प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करके देखना, स्कूल के साथ जोड़ के देखना, या फिर जो भी वातावरण के जैसा भी टॉपिक है उसके साथ बैठा के तो देखना एक बार। क्या बाल विकास उसी तरह से होता है? क्या वातावरण का प्रभाव उस तरह से पड़ता है? क्या क्रियात्मक अनुसंधान की ज़रूरत है? क्या मूल्यांकन का यही महत्व है? बस इसको खुद से पूछ के देखना एक बार। ये बहुत आसान है, तुम्हारे दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा। और इसके बाद तीसरी चीज़ कि तुम्हें एक सब्जेक्ट फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई तो एक फिगर आउट करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें लगना चाहिए कि यार इसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हिंदी, मैथ्स या इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेते हो, इन 3 में से कोई कुछ तो ऐसा होगा जिस पे तुम्हें लगेगा कि नहीं, इस पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, इसके लिए मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम हिंदी की ही बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड है, इसके लिए मुझे दोबारा पढ़ना है, तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो। बाकियों के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके देख लो, सिर्फ उन्हीं को थ्योरीज के थ्रू समझना। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा समझ के चलो। सेम चीज़ मैथ्स में भी आ जाती है, लेकिन मैथ्स को मैं कहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि यार आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट इन द मैथ्स, तो मैथ्स के लिए तुम्हें टाइम देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हुआ आंसर पूरा गलत हो जाएगा और सारा मैटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को हल्के में मत लेना। हालांकि अगर तुम्हारी अच्छी है तो नकार सकते हो, उसके अलावा तुम उससे टाइम बचा के किसी और सब्जेक्ट पे टाइम दे सकते हो। बात रही सेकंड लैंग्वेज में क्या लेना चाहिए, तो इंग्लिश और संस्कृत दो सबसे बेस्ट ऑप्शन सबके सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी इनके अलावा कोई लैंग्वेज अच्छी है तो वो भी ले सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम इंग्लिश या संस्कृत लेते हो तो उससे क्या मैच हो जाता है कि तुम्हारी हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो इन सब्जेक्ट में भी तुम्हें समझ में आएंगी। यानी कि तुम एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ोगे,
मतलब पढ़ोगे एक ही बार, लेकिन रिवीजन तुम्हारा 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बार पढ़ी, यहाँ पे भी एक बार पढ़ी, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मैंने 4 बार पढ़ लिए। कैसे? जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा। और जो ईवीएस वाला पार्ट है, पहले भी बोल चुका हूँ, उसको स्किप कर सकते हो, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्योंकि वो जीके से ही रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस ईवीएस वाला पार्ट छोड़ के साइंस पढ़ना, क्योंकि उसमें 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे आ जाने चाहिए आसानी से। बाकी जीके जो आएगी 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो भी, जीके कोई बहुत बड़ा लोड वहाँ पे नहीं देगी तुम्हें, जीके पार कर जाओगे आसानी से। तो प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना, अगर हो सके तो। नहीं होता है तो फिर वो एक अलग बात है, बट जितना टाइम मिल जाए ना, उसमें सबसे पहले तो प्रीवियस पेपर्स करना, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स करना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें वहाँ पे डर से बचाने के लिए, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंट होके जा पाओ एग्ज़ाम हॉल के अंदर। और कुछ चीज़ें मुझे याद आ नहीं रही है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सीधी सी बात तो यही है, टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको तुम छोड़ के चलो, मतलब उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो। कोई तो होना चाहिए यार, कोई तो होगा ही सब्जेक्ट जिस पे तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ होगी। और उसके अलावा यहाँ पे कोई बात करने का मुझे मैटर दिखता नहीं है। तो अब तैयारी में कोई ब्रेक मत लगाना, चलते रहनी चाहिए। और दिन काफ़ी कम बचे हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कुछ कम वम नहीं है, आराम से हो जाएगा, इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। और कॉन्फिडेंस कैसा आएगा तुम्हें पता है, जब पेपर्स के देखोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। बाय।